मैं यहाँ तो सुभाषिस से प्रदान करना नहीं चाहती, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे बताया गया है कि यहाँ राज्य के डॉक्टर्स, आशा कर्मियाँ, एएनएम और यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन सब आए हैं। मैं थोड़ा उनको जानना चाहती हूँ। डॉक्टर्स कौन कौन है मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ। जी जी, कितने लोग हैं सबका पहले परिचय दीजिए फिर मैं। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर GL सिंगल, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी हरियाणा में। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, माननीय मोदी जी ने 2015 में हरियाणा से शुरुआत की, तब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ काम कर रहा हूं। और आज हमारा सौभाग्य है कि इस प्रोग्राम में आप हमारे राज्य में हमारे यहाँ पधारे हैं। हमें ये इस बात की बड़ी खुशी होती है कि कभी ये राज्य बेटियों को गर्भ में मारने वाले के नाम से जाना जाता था। यहाँ इनबैलेंस बहुत था, लड़कियां गर्भ में मार दी जाती थी। मेरे पास एक एग्जाम्पल भी ऐसा भी है, जब कैथल में लड़की पैदा हुई तो करनाल तक पहुंचते रास्ते में उस कपल ने उस बेटी को नहर में फेंक दिया। 250 फीटसिस एक कुएं से हमने पटौदी, एक गांव है हमारा रेवाड़ी के पास, वहां से 20 फुट कुआं था, उनसे बरामद किए। ऐसी हालात में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ हरियाणा में, तब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे साथ। इस प्रोग्राम की जो बागडोर थी वो श्री राकेश गुप्ता सर, जो आपके साथ आपके कार्यालय में हैं, उनको संभाली गई थी। और उस दिन से आज तक मैम जी हरियाणा ने 50,000 से फालतू लड़कियों को जन्म दे करके उनको सूरज की किरण दिखाई है, जो कि पूरे संसार में एक मिसाल है। चलिए, बहुत अच्छा। और ये किरण जो दिखाई है एक ऐसी टीम ने दिखाई है जिससे कोई उम्मीद नहीं कर सकता। मोस्टली हम डॉक्टर से उम्मीद करते हैं कि वो इलाज करेगा, ट्रीटमेंट देगा, जान बचाएगा। यहाँ हमारे डॉक्टरों की टीम में 2-2, 3, 4-4 दिन, हफ्ता लगातार सड़कों पर, गांव में, बसों में घूमते रहे और लड़कियों की जान बचाई है। आज भी अगर उनको 2 बजे रात को पता चलता है भी वहां लड़की मर रही है, टेस्ट हो रहा है, ये रात को 2 बजे परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं। हमारी टीमें हरियाणा के अलावा यूपी, आज की डेट में यूपी हमें वेलकम कर रहा है कि आप आओ, हमारी समस्या भी दूर करो। हमारे को बहुत बढ़िया कोऑपरेशन मिल रहा है वहाँ पे, क्योंकि जब हम रेड करते हैं तो हमारे को लोकल टीम भी साथ चाहिए। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 2001 से 2002 से काम कर रहे हैं, वो लोग आज भी सलाखों के नीचे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानतें नहीं हुई है मैडम। तो ये एक ऐसा अभियान था जब हम शुरू था, हमारी सक्सेस 871 थी। आप ये जो काम करते टाइम परिवार से या समाज से कोई ऐसे विरोधाभास का सामना किया? जितने भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं, वॉरियर्स हैं मैडम, सब के सब जो है परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और उनके परिवार की पूरी सपोर्ट है। जो हमारी आशाएं हैं, एएनएम्स हैं, उनके हस्बैंड साथ जाते हैं कई बार तो, और कई बार उनको छोड़ करके आते हैं, टेलीफोन पे कांटेक्ट में होते हैं। जितनी भी लेडी वर्कर हमारे साथ जाती हैं उनके साथ मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, एलएमओज होती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। गर्भवती महिलाएं हमारे रेड में जरूरी होती हैं, उन गर्भवती महिलाओं के लिए एक मेडिकल टीम हमारे साथ होती है। वो उसकी सुरक्षा हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस होती है। हम सबसे पहला उसकी सुरक्षा का इंतजाम करते हैं, उसके बाद हम रेड के लिए करते हैं। अगर हमारे को ऐसा लगता है कि हमारी उस महिला की सुरक्षा खतरे में है तो पहले हम उसको अपने गले लगाते हैं, उसको बचाते हैं हम लोग पहले। अभी आप 50,000 से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा आप बेटियों को सूरज का किरण दिखाए है, जिंदगी बचाई है। अभी हम उनका आप उनका कोई लेते हैं कि वो कैसे है, अच्छे है या प्यार उनको मिलता है, नहीं मिलता है? सभी बच्चियां हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं मैम, वो ध्यान रखती है। उनका हर गांव के अंदर इलाज होता है, उनका देखरेख होता है, जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन देते हैं। एएनएम हमारे पास है, आशा हमारे नहीं, पास। आप तो आप अपना काम करते हैं। नहीं, मेरा मतलब है परिवार का प्यार उन बेटियों को मिलता है कि परिवार का प्यार परिवार के साथ हमारी जो पैरामेडिक वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हैं, वो लोग उनके परिवार में विजिट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं। अच्छा। जहाँ जहाँ कोई इशू आता है, मान लो कई बार क्या होता है कि बेटी के प्रति मोह ठीक नहीं है,
तो हमारे जो आंगनबाड़ी वर्कर जाके समझाते हैं उनको। अच्छा, हमारी एक थापा ताई है यहाँ पे झज्जर के अंदर, वो हर गांव के अंदर वॉलंटियर बन गए हैं वो लोग। दे आर रियली सेल्फलेस वॉलंटियर्स, जो जाके गांव में यही काम करते हैं, प्रमोट करते हैं कि बच्ची, चलिए। क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर खेलों के अंदर भी काफी ओलंपियंस आए हुए हैं जो माउंटेन तक पहुंच गए हमारी बच्चियां, ठीक तो उससे बहुत हौसला मिलता है। ठीक ठीक है, ठीक। गांव में पहले हालात ये होता था कि बेटी अगर पैदा हुई है तो ऐसा जैसे होता ना कि मातम सा छा जाता है कि जी। बेटी पैदा हो गई। अब बेटी पैदा होती है तो हमारे एक रिवाज होता है, बेटे के जन्म पर कुआं पूजन होता है। ओह। अब बेटी के जन्म पर भी कुआं पूजन होने लग गया। अब उसी प्रकार की मिठाई नहीं, बंटती वही है। मैं जानना चाहती उसी हूँ प्रकार कि की उनको मिठाई प्यार बनती है। मिलता है। हाँ। अब वो जो दूरी बनती थी पहले भी, अब अब- बेटियों से नहीं बनती है। चलिए। बेटियों को पढ़ाने में, बेटियों को आगे लाने में परिवार भी समझ गए हैं काफी। ठीक है, बहुत ठीक कम है, संख्या ठीक है। में और होती है। कोई? आपसे डॉक्टर्स हैं, हमारी टीम है डॉक्टर्स जी, की, जी। मिस्टर मनमोहन तनेजा हैं, जी, जिन्होंने इस हरियाणा में इस मुहिम की स्टार्ट किया था। आप Yes, ma'am. अपना एक्सपीरियंस बता सकते भारत की प्रथम महिला महामहिम राष्ट्रपति जी को मेरा वंदन। मेरा नाम मनमोहन तनेजा है। मैं हरियाणा राज्य का औषधि नियंत्रक हूँ। मैं जब जिला स्तर पर नियुक्त था तो जिला पीएनडीटी एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य हुआ करता था, और वहाँ पर लिंगानुपात को कैसे सही किया जाए इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में चर्चा हुआ करती थी। उस समय हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लिंग जांच की हमें सूचनाएं मिलती थी। हरियाणा सरकार ने उन अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापामारी करने और उन्हें पकड़ने के लिए हमें आदेश दिए। माननीय मोदी जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुभारंभ हरियाणा के पानीपत से 2015 में की, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने हमारे यहाँ पे एक सेल का गठन किया, सीएम सेल में। और हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि जब हम उनके यहाँ चेक करते थे और फॉर्म वगैरह में गलती मिलती थी तो कंप्लेंट दायर होती थी कोर्ट में। गिरफ्तारी का कोई उस समय हमारे यहाँ पे इतना कुछ नहीं होता था, तो हमने पुलिस ऑफिशियल्स के साथ इंटरेक्शन करके इसमें एक ऐसी क्लॉज थी सेक्शन 28 में कि दीज ऑफेंसेस आर नॉन अवेलेबल एंड कॉग्निजेबल। तो रोहतक में हमने पहली स्टिंग ऑपरेशन किया। एक डॉक्टर के यहाँ हमने डिकॉय भेजा और उसने उसका लिंग जांच कर दिया, तो मौके पर ही हमने पुलिस से उसको गिरफ्तार किया, उसकी मशीन सील की। दिस वाज द फर्स्ट FIR इन हरियाणा एंड डॉक्टर वाज अरेस्टेड। तो डॉक्टरों में एक भय हो गया। तो हरियाणा में ठीक है, ठीक है। हरियाणा में जो रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर थे उन्होंने ये कार्य प्राय उन दिनों फिर बंद किया। तो ये क्योंकि इसमें फिर दलाल किस्म के लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के थे उन्होंने बाहर के प्रदेशों में लिंग जांच जाकर महिला को, गर्भवती महिला को बाहर ले जाते थे, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब। तो हमें एक मैं रोहतक में मैं फिर प्रमोट होके सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बन गया, तो मेरे पास चार जिले आ गए। तो झज्जर में हमें एक सूचना मिली, झज्जर जिले में बहादुरगढ़ में, कि एक दाई है वो गर्भपात करती है, जो जिसकी गर्भ में बच्ची होती है उसका गर्भपात कर देती है। ठीक है, ठीक। तो हमने उसके ऊपर छापा मारा, उसके पास एक डायरी मिली जिसमें 500 गर्भपात वो कर चुकी थी। ओह, और हमने उसकी ट्रैकिंग की तो पता चला कि वो दिल्ली से अल्ट्रासाउंड करवाती है पहले उस महिला का और फिर उसका गर्भपात कर देती है। तो दिल्ली हमारे चलिए, बहुत आप लोग बहुत अच्छा, हाँ, हाँ, उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं थोड़ा आशा दीदियों से भी उनका एक्सपीरियंस में थोड़ा सुनना चाहती हूँ, ANM से भी जानना चाहती हूँ। जी, अच्छा, एक कोई बोले, बहुत लोगों से फिर मुझे बातें रिस्पेक्टेड मैम, नमस्कार जी। मैं 2010 से अम्बाला सिटी में आशा वर्कर के पद पर कार्यरत हूँ और 2015 से मैं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जुड़ी हुई हूँ।
और मैम मैंने कुल 19 रेडों में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मैं शामिल हुई हूँ और सारी की सारी सक्सेस रही हैं। वाह, वेरी गुड। और एक मैं आपको रेड के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरे ही पड़ोस में कोई लेडी लिंग जांच करवा के आई, जिसकी पहले भी एक लड़की थी और वो पता चला कि वो टेस्ट करवा के अब उसका अबॉर्शन करवाने जा रही है। मैंने तुरंत अपनी टीम को सूचना दी, मेरी टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसका अबॉर्शन होते होते हमने उसके बच्चे को बचाया। जाके टीम ने वहाँ पे छापा मारा और वो लड़की मैम आज 7 साल की हो गई है और उसकी बहुत केयर होती है मैम अपने घर में। बहुत सुंदर लड़की है जी। महिलाएं कभी कभी रात को भी जाना पड़ता है महिलाओं को, परिवार से आपको कोई ऐसे बाधा तो नहीं होता? नहीं मैम, पूरी सपोर्ट मिलती है, उनको सबको पता है कि support बेटियों को बचा रहे हैं। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, धन्यवाद मैम। कोई एएनएम है? एएनएम भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। मैडम, मैं उमंग एएनएम अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर झज्जर में कार्यरत हूँ। मैम, हाँ जी सर, ठीक, बताइए। मैडम मैं पीएनडीटी की टीम के साथ मैं खुद डिकोय बन के काम किया है। 2020 में मैं प्रेग्नेंट थी और एक रेड में मैं जो इंटरेस्टिंग है वो बताती हूँ। एक रेड 3 दिन तक चली थी, उसमें मैं 3 दिन तक गेटअप चेंज करके एक ही दलाल के साथ अलग अलग जगहों पे जाना पड़ा था और तीसरे दिन रेड सक्सेसफुल हुई, जो हरियाणा से यूपी में गई थी। उस रेड के अंदर 10 दलाल पकड़े गए थे, 4 हरियाणा के थे, 5 यूपी के थे और 1 नर्स पकड़ी गई थी जो अबॉर्शन करती थी। थैंक यू मैम। चलिए, अच्छा, आंगनबाड़ी वर्कर आए हैं? अच्छा, आप भी थोड़ा बताइए, आपके पास तो आते होंगे नमस्कार बच्चे। मैम। हाँ ना, मैं करमजीत कौर, आंगनवाड़ी वर्कर, महिला एवं बाल इधर विकास आइए। वो विभाग। जो है ना आपका, हाँ, कैमरा आपके पीछे, इधर आइए। वाह, वेरी गुड। हाँ हाँ, मैडम, जैसे ही 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ तो हमने इसमें बहुत से कार्य किए, जैसे महिलाओं की मीटिंग्स करी और जागरूक रैलियां निकाली, प्रभात फेरियां निकाली, औरतों को बुलाया, चार्ट बोर्ड बनाए और लोगो बनवाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, मंदिरों गुरुद्वारों मस्जिदों पर लोगो लगाए। और जैसे हमारे स्लोगन थे, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, कन्या भ्रूण हत्या पाप है, सिर पर देवी का शाप है, ऐसे ऐसे हमने नारों से लोगों को जागरूक किया। तो औरतों की हमने रूट लेवल से मानसिकता चेंज की, जिससे अब लड़की और लड़के में भेदभाव कम हो गया है मैडम। और पहले हमारे यमुनानगर की जेंडर सेक्स लेवल 818 था और अब बीच में 938 तक पहुंच गया है। वाह, वेरी गुड। धन्यवाद। ऐसे तो सभी के साथ मुझे तो बात करने के लिए मन हो रहा है, लेकिन टाइम का थोड़ा है पाबंदी, इसीलिए सबके साथ बात नहीं। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसी काम को आप आगे भी आप बरकरार रखिए, क्योंकि बेटियाँ पहले तो देवी पौरी क्या क्या कहते, परियाँ होते हैं, देवी होती हैं, लक्ष्मी है ना, बुला करते थे। हम लोगों को तो बहुत प्यार मिला, लेकिन मुझे लगता है ये प्यारे होते हैं बच्चियाँ, उनको बचाना है। और ये हम लोगों का, ये तो बेटियों के बारे में तो मैं 2 घंटा बोल सकती हूँ, लेकिन अब जानते हैं बेटियाँ शक्ति स्वरूपा होते हैं। बेटियाँ नहीं होते तो शायद हम सब नहीं होते, ये सब जितने सब है ना, ये भाई लोग भी नहीं होते, है ना। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो बेटी को दुनिया में नहीं आने देना, ये माताओं का भी सहमति है क्या? है? हम दुनिया में नहीं आना देना कि हमें बेटियों को दुनिया में नहीं लाऊंगी, ऐसे माताओं का मनसा था कि ऐसे जबरदस्त? दोनों तरह के विषय हैं, दोनों तरह के विषय हैं। अच्छा, हाँ, कहीं कहीं तो परिवार में माताएं और यानी पति पत्नी दोनों की सहमति से होता है, कहीं कहीं माताएं विरोध करती हैं, लेकिन जबरदस्ती जो है पुरुष समाज जो है वो जबरदस्ती करता है हमसे। अच्छा, हाँ, लेकिन अब वातावरण बदल रहा है, पुरुष भी अब ठीक होने लगा है कि नहीं, अब बेटी हमको चाहिए। दोनों तरह देखिए, हाँ, बताइए। मैम को और सभी को मेरा राम राम।
मैं दापाताई, गांव गोछी, नाम सुदेश है, और मैं 2015 से इस मुहिम के अभियान के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट तब बना जब मेरे गांव की सेक्स रेशो 621 आई है। मेरे गोछी गांव की सेक्स रेशो का पता चला कि भी मेरे गांव की 1000 लड़कों पे 621 ही लड़कियां रह गई। तो मैंने ये बीड़ा उठाया और मैंने अपनी पहचान बनाने के लिए ड्रेस तैयार की, एक ये तैयार किया और अपनी ये लगाती हूँ। और मैं जहाँ भी जाती हूँ तो अपनी ये तैयारी में जाती हूँ तो सबको ये पता चले कि भी दापाताई आई हैं और ये क्या काम कर रही हैं। तो जहाँ भी ज़्यादा औरतें, जहाँ कीर्तन, सत्संग, शादी या कोई मीटिंग हो, वहाँ मैं स्पेशल जाती हूँ जी। और आशा वर्कर, एएनएम, आंगनबाड़ी, इन सभी बहनजियों को लेके मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ बेटी का जन्म होता है। वहाँ पे थाली बजाना, जो भी लड़का होने के रस्म निभाई जाती है वो सारी हम उनके घर पे करवाते हैं जी। और ज़्यादा फोकस वहाँ रखते हैं जहाँ पे पहली बेटी हो, दूसरी गर्भवती हो, तो उनका बार बार घर जाके उनको समझा के उनको इतना समझाया जाए कि भी वो ये ना सोचे कि हमारे कभी पेट में दूसरी बेटी ना हो। और बेटियों के बचाने के लिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि जब तक मेरे गांव में 1000 के ऊपर 1000 ही बेटी नहीं हो जाएंगी तब तक मैं दिन रात मेहनत करूंगी। और हमारे 1000 नहीं, आपकी जिंदगी भर 1000 हो गया बस, ऐसे नहीं होना चाहिए। और मैडम हमने झज्जर जिले में जहाँ भी बेटियों की संख्या कम थी वहाँ पे 25 गांव में दापाताई बनाई हुई है और हम सब यही पुरजोर से मेहनत कर रहे हैं। और हमारा आज सेक्स रेशो 810 पहुँच गया जी। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। ये शायद कैटेगरी ख़त्म हो गया। मैं थोड़ा स्पोर्ट्स पर्सन से पूछना चाहती हूँ कि अपना अपना कितने लोग हैं, थोड़ा खड़ा हो जाइए, खड़े हो। अच्छा, आप आके थोड़ा, बहुत सारे हैं, ठीक है, बताइए, इधर आके बताइए, यहीं आके बताइए। जो संघर्ष की मिसाल, बेटा नहीं आए, चलिए बेटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं लड़की हूँ मैम। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, मेरा मतलब है सभी बेटियों को आप बुलाए हैं, बेटा जो स्पोर्ट्स पर्सन उनको नहीं बुलाए, वही मेरा मतलब है। चलिए, ठीक है। संघर्ष की मिसाल द्रौपदी मैम, आपके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपने जो जीवन में पारिवारिक परिस्थितियों से आपका जो जीवन बहुत ही विपरीत रहा है और सामाजिक पृष्ठभूमि भी जब मैं आपके बारे में पढ़ती हूँ, राजनीतिक कैरियर भी, आप हम सबके लिए प्रेरणा हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी मेरे लिए एक प्रेरक हैं और हमारे राज्यपाल जी बैठे हैं, उनकी भी मैं सभी की स्टोरी पढ़ती हूँ और बहुत ही मतलब कि जिस भी व्यक्ति ने जीवन में संघर्ष किया है उनकी एक डिफ़िकल्ट स्टोरी होती है और महिला की भी एक डिफ़िकल्ट स्टोरी होती है। और ख़ासकर मैं हरियाणा की बात करूँ मैम, मैं जब 12 साल की थी तो मेरे पिता इस दुनिया से चले गए थे और मेरी 12 साल की उम्र में ही शादी की तैयारियां कर दी गई थी और मैंने अपने परिवार और सबसे पहले मेरे अपनों का कितना विरोध सहा। 12 साल की थी, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत ही कठिन परिस्थितियां रही। मेरी विधवा माँ जिन्होंने जो चारपाई पे थी 2 साल तक, उन्होंने संघर्ष किया जीवित रहने के लिए, और हम 3 बहन 1 भाई, तो बहुत ही एक ऐसा गरीबी भरा परिवार। लेकिन मैं सबसे बड़ी थी तो मैंने अपने सिर पे, हरियाणा में कहते हैं, मैंने अपने सिर पे मंडासा मारा, मैंने हल भी चलाया, मैंने ट्रैक्टर भी चलाया, मैंने खेत को भी संभाला। और मैंने उस परिवार को, जब मैं निकली गांव से एक दुपट्टा डाल के, अभी तो लड़कियां पैंट शर्ट पहन लेती हैं, लोअर टी शर्ट, आज से 20 साल बैक मैं लेके जाऊं तो सलवार और दुपट्टे के अंदर लड़की निकलती थी तो पुरुषों के जो ताने होते थे वो मुझे पता है, मेरी किताब लिखूंगी उसके अंदर की क्या क्या होते थे। और एक प्रेशर रहता था कि अगर मैं नहीं कामयाब हुई, रात को मैं सो नहीं पाती थी, तो मैं कैसे जवाब दूंगी उस चीज को। तो उस प्रेशर में मैंने काम किया, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था, उस चीज ने मेरे अंदर वो पैदा की कि मैं आज कुछ भी कर सकती हूँ। वो विश्वास मेरे अंदर पैदा किया और मैं उन बाधाओं से लड़ी और मैंने उन कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया। मेरे घर में खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं होती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरे को एक शब्द हमेशा कहा, चारपाई पे लेटे लेटे भी, कि बेटा आगे बढ़, आप बहुत कुछ कर सकती हो। मेरी माँ के उस शब्द ने मुझे यहाँ तक ला करके खड़ा कर दिया। आप कौन सी इवेंट, आप कौन सी स्पोर्ट्स? मैं पर्वतारोही हूँ। मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक बार नहीं 3 बार तिरंगा लहराया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो किया। वेरी गुड। 7 महाद्वीपों के हाईएस्ट माउंटेन पे भी मैंने अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला है। 7 चोटियां चढ़ चुकी, 7 महाद्वीप। आप जो महिलाओं का
कोई सम्मेलन होता है, आपको जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के मन में जा थोड़ा ऐसे ऊर्जा वहाँ डालना चाहिए कि महिलाएं थोड़ा जागरूक हो। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उसको जगह जगह भेजते हैं। आप उनको भेजिए, है ना? हाँ। और ये पुलिस में हमारे क्या सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर हैं पुलिस। ओ यही तो थोड़ा मार खा गया क्योंकि ये ऑफिसर है, बहुत जगह नहीं जा सकते। मैम मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बहुत प्रोग्राम किए हैं और जैसा भी आप जिम्मेवारी लगाएंगे मैं उसको बखूबी निभाऊंगी। जरूर कीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी मोटिवेशनल स्पीकर है, पुलिस में जाना का ज्यादा नहीं करता। ओए ओए थैंक यू मैम। ठीक। नमस्ते मैम, मेरा नाम पूजा सिहाग है। मैं गांव सिसाई हिसार से बिलोंग करती हूं और खेल कुश्ती में मैंने अभी 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेरा कुश्ती का दौर मेरे पापा का सपना था मेरा रेसलर बनना, कि गांव से बेटी को निकाल के ताकि मेरे पापा के लिए थोड़ा तालीम, ताकि मेरे को देख के और भी पेरेंट्स अपनी बेटी को बाहर निकाले। फिर आज से 1 साल पहले मेरे पापा दुनिया छोड़ के चले गए। फिर मेरी माँ ने वो सारी चीज़ें संभाली और जैसे ये बोला जाता है कि लड़कियां लड़कों बराबर नहीं होती, कमज़ोर होती है, लेकिन जब पापा गए तो मैं इंडिया से बाहर कंपटीशन खेलने गई हुई थी। मेरी माँ ने पापा के उसी रात मेरे से फ़ोन पे ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में मुझे जब पता चला, हादसा हुआ क्योंकि मैं आ नहीं सकती थी, कोविड में टिकट्स नहीं हुई मेरी, तो तब मेरे को फील हुआ कि मेरी माँ कितनी स्ट्रोंग है। और उन्होंने वो सारी चीज़ें मेरे से 9 दिन ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो मैं मानती हूँ कि महिलाएं बहुत स्ट्रोंग होती है। और अभी मैंने 3 महीने पहले जैसे मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, वो हादसा देखा। फिर आज मेरी माँ मेरे को फिर से बोलती है कि तूने तब भी तो किया था, अब भी कर सकती है। हार मान के घर बैठेगी तो कोई देख के नहीं सीखेगा। अगर तू आज भी आगे बढ़ेगी तो फिर तेरे को ये देख के कि हाँ उस बेटी ने भी तो किया है, मैं भी कर सकती हूँ। सभी माओ के लिए, क्यों माँ कहते हैं ना, सभी माओ के, है ना? माँ में कितना शक्ति है ये बताना चाहिए, है ना? माँ शक्ति स्वरूप होते हैं, है ना? चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्ते मैम, मैं सुचिका रोहतक की रहने वाली हूँ। मैम मैंने 5 बार इंटरनेशनल में मेडल प्राप्त किया और अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेशन किया है। मैम मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हम 4 बहनें हैं, 1 भाई, और हम चारों बहनें जूडो करती हैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे और हमें बहुत सपोर्ट किया है कि आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं यहाँ पे। और मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हुए अपने बच्चों को सपोर्ट करें, खास करके लड़कियों को, जैसे हमारे माँ बाप ने किया हमें, और कभी भी हमने किसी से कम नहीं सोचा। और हमारे जैसे आगे बढ़ें, वो हमसे भी ज़्यादा देश का नाम रोशन करें मैम। थैंक यू मैम। शादी हो गया है? यस मैम। और आप ससुराल में सपोर्ट मिलता है? यस मैम। चलिए, बहुत अच्छा। हो गया टाइम? अच्छा, और एक का ले लेते हैं। नमस्ते मैडम, मेरा नाम सोनम मलिक है। मैं सोनीपत की रहने वाली हूँ, गाँव मदीना है मेरा। मैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। और थोड़ा लीजिए। हाँ, मैं इंडिया की सबसे यंगेस्ट रेसलर हूँ जो ओलंपिक में गई है। बहुत अच्छा। 2 बार मैं वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हूँ और पेरेंट्स का और कोचेस का मेरे ऊपर पूरा सपोर्ट था। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। ये आगे का क्या प्लान है आपका? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि महिलाओं में कितना ऊर्जा है। वो ऊर्जा को केवल फैमिली के अंदर सीमित नहीं होना चाहिए। ये ऊर्जा पूरा देश भर में, दुनिया भर में, ये तो दुनिया तो देख रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे? दुनिया लोग हरियाणा के महिलाओं का ऊर्जा को देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी देखने की जरूरत है। महिलाएं कमजोर नहीं है, इसीलिए महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों साथ चलने से ही देश आगे बढ़ेगा। परिवार तो आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए किसी को कमजोर नहीं समझना है, दोनों को स्वागत करना है, दोनों को सपोर्ट करना है।
मैं तो कहती हूँ तो महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं समाज के व्यवस्था के अनुसार दूसरे जगह जाना पड़ता है, दूसरे लोगों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे कैरेक्टर को अपनाना माने उनको पड़ता है। इसीलिए और ज़्यादा और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स को फेस करना पड़ता है। इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, उनको कमज़ोर बना के उनको अकेला छोड़ देना नहीं चाहिए। इसलिए सबको केवल बेटा को सशक्त बनाओ अपने लिए, ऐसे नहीं होता है। बेटी को भी सशक्त बनाओ समाज के लिए, देश के लिए। ये बहुत अच्छी है, आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह आप अपना काम बनाए रखें। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।